बच्चा स्व आकलन स्वयं भी कर सकता है या फिर शिक्षक उसका आकलन करेगा, जो कि फाउंडेशन में शिक्षक को ही करना था। मिडिल स्टेज में स्व आकलन बच्चे को ही करना है, बच्चा ही करेगा, टीचर उसका स्व आकलन नहीं करेगा। और अगर जो प्री प्राइमरी स्टेज की बात करें तो वहां पे है मुझे पसंद है, और मिडिल स्टेज में आके मुझे बड़े होकर क्या बनना है, यानी उसकी अभिरुचियों की बात आ जा रही है। ये अंतर किया गया है, मैं क्या बनना चाहता हूँ और मुझे और क्या कार्य करने की आवश्यकता है, ये मिडिल स्टेज में है, प्री प्राइमरी में नहीं है। यानी यहाँ पे बच्चा खुद को सजेस्ट करेगा कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, कौन से सुधार की आवश्यकता मुझ में है। और संज्ञानात्मक पक्ष में ज्यादातर जितने भी डोमेन्स हैं उनके जो वो रखे गए हैं, इंडिकेटर्स रखे गए हैं, उनका सबका लेवल अप है, सभी का लेवल अप है, किसी एक को नहीं चिन्हित कर सकते। बढ़िया उठा के आगे रखेंगे, फिर जंप करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर पीछे का पेपर ऊपर उठा के इधर रखेंगे, फिर जंप करेंगे। हाँ, ये नहीं कि झुके झुके करना है। तो सर स्टार्ट करिए, खड़े होइए, खड़े होइए, जल्दी करा। फास्ट जो जीतेगा। चिपका के रखना है, चिपका के रखना है। ये लाइन ऑफ फिनिश है, लाइन ऑफ फिनिश है। आप आई नहीं लाइन ऑफ अगर ऐसा है तो बता दीजिए कि आपको सिखाया है नहीं सिखाया है, और क्या पता आपका सहयोग कर रहे हो। स्वच्छ रखने में सहयोग करने के संबंध में तो विद्यालय की जितनी भी चीजें हैं उसी को आधार बना करके ये पॉइंट बनाए गए हैं। बच्चा जहाँ बैठता है वो साफ सुथरा है या नहीं, पहला। दूसरा है विद्यालय में अपना कचरा निर्धारित स्थान पर जो बनाया गया है जगह, वहाँ पर डालता है या नहीं। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद है खेल के मैदान में जो चीजें इधर उधर फेंकने की स्थिति है वो करता है या फिर कुछ व्यवस्थित तरीके से ही उसको निर्धारित करता है। अगला है श्याम पट या व्हाइट बोर्ड के आसपास सफाई का ध्यान देता है या नहीं, जो चीजें गंदी हो रही हो होने देता है या उसको बचा के रखता है। शौचालय का जब प्रयोग करने के उपरांत फ्लश की व्यवस्था है तो फ्लश करता है या अलग से पानी डालता है या फिर नहीं। नल या जल जो वहाँ पर व्यवस्था है पीने के लिए पानी का, उसके संबंध में जब वो उसका यूज कर लेता है उसको बंद करता है या नहीं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो सोचे गए। अगर ऐसा है तो बता दीजिए कि आपको सिखाया है नहीं सिखाया है, और क्या पता आपका सहयोग कर रहे हो। मतलब कहते हैं सर आपके जो ड्राइवर जितने पगार में काम कर रहा है वो उससे आधी पगार में काम करने को तैयार है। तो सर फिर भी बोलते हैं नहीं हमारा जो ड्राइवर है बहुत अच्छा है, हम उसको नहीं बदलना चाहेंगे। फिर वो कहता है कि आपका ड्राइवर जो भी काम करता है मैं उसके अलावा सारे काम करने को तैयार हूँ, मैं आपके यहाँ सब्जियां ला दूंगा, आपके बच्चों को छोड़ दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा काम आप कहेंगे वो मैं कर दूंगा। हाँ व्हाटएवर। तो सर तब भी आ जाते हैं, भाई बोला ना एक बार, हमको नहीं चाहिए ड्राइवर, हमें जैसे ड्राइवर चाहिए हमारे पास है, हमें नहीं बदलना। सब आदमी झल्ला के फोन काट देता है तो ये भी फोन रख देता है। तो जो पीसीओ का आदमी होता है ना, सुन रहा होता है, तो वो उसे कहता है कि ऐसा है भैया, मेरा जो बेटा है मल्टीनेशनल कंपनी में है, उसको ड्राइवर की जरूरत है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी नौकरी वहाँ लगवा देता हूँ। तो वो व्यक्ति सुन के कहता है नहीं सर हमें ना नौकरी की जरूरत ही नहीं। अब वो व्यक्ति जो है कहता है कि यार अभी तो इतना गिरा रहे थे, तो मैं तुमको सामने से नौकरी दे रहा हूँ, तुम भाव खा रहे हो। तो कह रहा है कि भाई मुझे गलत मत समझिए, मुझे वाकई और वजन, ये दोनों चीजें बेसिकली हमारे मेजरमेंट में ये हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा हमें जो हमारे डॉक्टर्स की टीम या और टीमें आती है उनसे अगर हम इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके समझ पाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि एज के अकॉर्डिंग कितना वजन हो। हम आकलन कर रहे हैं, एक्चुअल में व्यक्ति सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का एक समूह है। उन दोनों समूहों को कलेक्टिवली हमें समझना होगा। अगर जितना हम व्यवहारिक उसको समझते हैं उतना सैद्धांतिक का मतलब उसमें क्लिनिकली डॉक्टर सारी चीज आज मेजर और हाइट का हमें एक्चुअल डाटा नहीं पता होता है, बट वो डॉक्टर को पता है कितनी एज में इतना वजन होगा, इतनी चीज़ें होंगी। तो ये बड़ा एक अच्छा समूह मिला के दोनों चीज़ें जब बहुत अच्छी होती हैं तब जाके हमारे व्यक्तित्व के पक्षों का हम आकलन कर पाते हैं।
फिर भी उसमें से कुछ चीजें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है, जिसमें हमारा पहला शारीरिक पक्ष। अगर कुछ वो बना रहा है या लिख रहा है या कुछ प्रतापगढ़ कुंडा है राजा का गुब्बारा ऊपर तक जाएगा। हाँ, जब मैं बोलूंगी गुब्बारा उछालो तो आप दोनों हाथों से गुब्बारा ऊपर उछालेंगे। उसके बाद जब अगर मैं बोलती हूँ हेड तो आप उसको हेड से हिट करेंगे। नोज बोलूंगी तो नोज से हिट करेंगे। हैंड बोलेंगे तो हैंड से हिट करेंगे और नीज बोलूंगी तो नीज से हिट करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए गुब्बारा उछालो, हेड, नीज, एक बार फिर से चलिए गुब्बारा उछालो, हेड, नोज, नीज, नीज का बजवा दीजिए। हो गया, बन गया सर। नमस्ते, सैल्यूट, जंप। नमस्ते, सैल्यूट, जंप। नमस्ते, सैल्यूट, सर्कल। नमस्ते, सैल्यूट, बेंड। नमस्ते, सैल्यूट, जंप। नमस्ते, सैल्यूट, ग्लास। वेरी नाइस सर। मैं बता रही हूँ, मैं जंप बोलूँ, मैं सर्कल बोलूँ, आपको वो करना है। और जब मैं गिलास बोलूंगी तभी आपको उठाना है। बिना गिलास बोले आपको नहीं उठाना है। क्या बोलेंगी? गिलास, गिलास क्योंकि गिलास रखा है ना बीच में। हाँ, वही सी बात है। पार्टियों के द्वारा करना है, उसमें उसकी रोल प्ले के माध्यम से उनको यहाँ पर बताना है। और इस रोल प्ले में जो महत्वपूर्ण भूमिका में अब जो बन गया पीटीएम बैठक में उपस्थित समस्त हमारे अध्यापक महोदय, साथी महोदय, बैठक वही होता है। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, ये जो बैठक आयोजित की गई है, इधर समग्र मास्टर साहब, इधर पहले ये मास्टर पहले यह बताओ कि रोज रोज का हल कह रहा था, हम तो ओपन नहीं रहेंगे, लेकिन यह कवर कहीं की रिपोर्ट लिखा दिया हो, कौन रिपोर्ट लिखा हुए रहे। देखिए, आपने अपने बच्चे का विद्यालय में कराया है, तो कहीं ना कहीं आपका और आपके बच्चे का विद्यालय में लिखा हुआ है। इसी हितार्थ जो है एक पीटीएम बैठक बुलाई गई है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, आईएएस ही बने, और हम आप उस बच्चे पे थोपते हैं चीजें। तो प्रयास हमारा आपका ये रहे, लेकर रहे देख लेंगे। इधर से सहायक अध्यापक के रूप में राजीव सिंह जी, सुधांशु जी, मनोज श्रीवास्तव जी। अभिभावक के रूप में है मैं मनोज गौर, राहुल पांडे जी और सतीश जी। छात्र के रूप में है ओमकार पांडे जी, रामरतन जी। एआरपी के रूप में हमारे धीरज सर है। अरे एआरपी का बनाओ था। हमारे साथी ने बहुत अच्छा प्रतिबंध दिया, उनके लिए धन्यवाद और तालियां। मेरा नाम मनोज, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। मेरा नाम मनोज कुमार निमेश, एआरपी साइंस, ब्लॉक स्वार, जनपद रामपुर से। कल का प्रतिवेदन कुछ इस तरह से लिखा है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2023 को उद्यमिता विकास संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विकसित हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अभिमुखीकरण संबंधी 2 दिवसीय संदर्भदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस का शुभारंभ E-15 प्रज्वलित के साथ किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में विभिन्न जनपदों से आए प्रतिभागियों का पंजीकरण करवाकर उन्हें प्रशिक्षण किट प्रदान की गई। सभी प्रतिभागियों का रोचक गतिविधियों द्वारा परिचय हुआ। परिचय हो जाने के बाद संदर्भदाता ने सभी प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण के नियम एवं उद्देश्यों से विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण के अगले सत्रों के लिए सभी प्रतिभागियों को एक अलग कक्ष में भेज दिया गया, जहां प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में संदर्भदाता श्री आशीष कुमार दीक्षित ने आंकड़ों की अवधारणा को
रुचिपूर्ण ढंग से विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने आकलन और मूल्यांकन के संबंध में प्रतिभागियों के साथ चर्चा की एवं सभी को आकलन की आवश्यकता के बारे में विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण के तृतीय सत्र का प्रारंभ 4 साल के बाद हुआ। इस सत्र में संदर्भदाता श्री देवेंद्र कुमार चक्रवर्ती द्वारा ने पिछले सत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ते हुए छात्रों के 360 डिग्री आकलन पर चर्चा की। उन्होंने आकलन के प्रकार, रचनात्मक आकलन एवं योगात्मक आकलन पर प्रतिभागियों के साथ विस्तृत चर्चा कर इसे स्पष्ट किया। इसके बाद एनसीएफ फाउंडेशन 2022, एनईपी 2020 एवं स्कूल एजुकेशन के अनुसार आकलन पर समझ विकसित करवाते हुए विभिन्न स्तरों जैसे फाउंडेशन स्तर, प्रिपरेटरी स्तर एवं मिडिल स्तर पर आकलन के को प्रतिभागियों के साथ चर्चा कर विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण के तीसरे सत्र के साथ अवकाश हो गया। प्रशिक्षण के चतुर्थ सत्र का संचालन संदर्भदाता श्रीमती शिखा मैम के द्वारा किया गया। इस सत्र में संदर्भदाता द्वारा सभी प्रतिभागियों के साथ सभी स्तर के समग्र प्रगति पत्र के प्रतिदल साझा किए गए। इसके बाद प्रतिभागियों के साथ चर्चा कर समग्र प्रगति पत्र एवं सामान्य प्रगति पत्र में अंतर को स्पष्ट किया गया। संदर्भदाता द्वारा एक रोचक गतिविधि के माध्यम से 6 समूहों का निर्माण किया गया। उन सभी समूहों पर समग्र प्रगति पत्र के अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित प्रश्नों को, उनके उत्तरों को एवं उनके उत्तरों को चार्ट पेपर के माध्यम से सभी प्रतिभागियों के सामने प्रस्तुतिकरण करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हुए प्रस्तुतिकरण दिया। इसी दौरान संदर्भदाता ने फाउंडेशन स्तर पर कक्षाएं एवं उनके आयु वर्ग तथा समग्र प्रगति पत्र के संदर्भ में एवं स्व आकलन एवं और उसके संदर्भ में अभिभावक की भूमिका आदि की समझ विकसित करवाते हुए समग्र प्रगति पत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए चतुर्थ सत्र का समापन किया। तत्पश्चात प्रथम दिवस के प्रशिक्षण के पंचम एवं अंतिम सत्र का प्रारंभ सुगमकर्ता श्रीमती दिशा सिंह मैम के द्वारा प्रतिभागियों में एक नई ऊर्जा का प्रवाह करते हुए किया गया। इस सत्र में संदर्भदाता द्वारा समग्र प्रगति पत्र के पहले एवं दूसरे सेक्शन पर प्रतिभागियों के साथ रुचिपूर्ण विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने इस सेक्शन को कैसे बढ़ना है इस विषय पर समझ विकसित करवाई। इसके बाद संदर्भदाता ने अगले दिवस हेतु के सत्रों की रूपरेखा, अपेक्षाओं एवं अगले प्रशिक्षण दिवस हेतु शुभकामनाओं के साथ प्रथम दिवस के प्रशिक्षण समाप्ति की घोषणा की। धन्यवाद। आज दिनांक 8/12/2023 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत विकसित कॉलेज प्रोग्रेस कार्ड, समग्र प्रगति पत्र, प्रशिक्षण मॉड्यूल के अभिमुखीकरण संबंधी संदर्भदाता प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में प्रतिभागियों का पंजीकरण, स्वागत तथा परिचय प्राप्त किया गया तथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों को साझा किया गया। दूसरे सत्र में संदर्भदाता द्वारा ग्रहण बोध के लिए अनुकूल वातावरण सृजन पर बल दिया गया तथा अमेरिकी वायलिन वादक जोशुआ बेक का दृष्टांत सुनाया गया तथा आकलन क्या, क्यों, कैसे पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, अपने ज्ञान को किस प्रकार व्यक्त कर सकता है तथा जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है पर चर्चा की गई। आकलन किस प्रकार, आकलन की आवश्यकता व आकलन के विभिन्न उपकरणों पर प्रतिभागियों की समझ को स्पष्ट किया गया। इसके बाद एनईपी 2020 के अंतर्गत आकलन समग्र विकास पर केंद्रित एक बहुआयामी नीति है। इसमें अवधारणात्मक समझ पर जोर, रचनात्मक तार्किक सोच, बहुभाषिकता, जीवन कौशल, विकास समग्र विकास, विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान, योगात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन की ओर ले जाने, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र का निर्माण शामिल किया गया है। तीसरे सत्र में समग्र प्रगति पत्र में बच्चे के शैक्षिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विद्यालय गतिविधियों के समग्र विवरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। 1+2+3+4 से लेकर 10 तक की जोड़ने की गतिविधि कैसे की जा सकती है इसके बारे में चर्चा की गई। आकलन के प्रकार में रचनात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान त्रिभुज बनाकर प्रतिभागियों की मानसिक गतिविधि कराई गई। एनईपी द्वारा निर्धारित फाउंडेशनल स्टेज, प्री और मिडिल स्टेज पर आकलन कैसे किया जाना है इसे स्पष्ट किया गया और बताया गया कि फाउंडेशनल स्टेज में खेल गतिविधि और अवलोकन तथा कक्षा 1-2 में मौखिक गतिविधि को भी शामिल किया गया है। समझ विकसित करने वाली ताली बजाने और भारत माता की गतिविधि कराई गई।
प्रिपरेटरी स्टेज पर गतिविधि अवलोकन मौखिक के साथ साथ लिखित को भी शामिल किया गया है। इसकी समझ हेतु वेलकम और करें क्या, हमें बताओ की रोचक गतिविधि भी कराई गई। मिडिल स्टेज में गतिविधि अवलोकन मौखिक लिखित के साथ साथ प्रोजेक्ट कार्य को भी शामिल किया गया है। सत्र 4 में प्रगति पत्र को साझा किए जाने हेतु संदर्भदाता ने पशु पक्षी पेड़ मानव की गतिविधि कराई और संदर्भदाता ने प्रगति पत्र को साझा भी किया। HPC समूह बांटकर उसके सभी बिंदुओं को साझा किया गया। सत्र 5 में समग्र प्रगति पत्र के पहले एवं दूसरे सेक्शन पर विस्तृत चर्चा की गई। आकलन और मित्र के आकलन की गतिविधि कराते हुए स्व आकलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अंत में संदर्भदाता द्वारा अगले दिवस के लिए निर्देश देते हुए सत्र समापन की घोषणा की गई। धन्यवाद। बच्चे करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, इसके बाद दूसरा है रंग आकार की। समग्र प्रगति पत्र और सामान्य प्रगति पत्र में न्यूनतम 5 अंतर के लिए हमें बताया गया है। इसके लिए हम लोगों ने 6-7 अंतर देखा, क्योंकि न्यूनतम 5 स्तर की बात थी, लेकिन हम लोगों ने 1-2 बढ़ा दिया है। पहला अंतर लिखा है कि अंकों का अंकन नहीं था, समग्र में अंकों का अंकन नहीं था, जबकि सामान्य प्रगति पत्र में अंकों का अंकन है। फिर सभी पक्षों का आकलन इसमें होता है, उसमें एक पक्षीय आकलन होता है। समग्र में अभिभावकों की साझेदारी होती है, जबकि सामान्य में अभिभावकों की साझेदारी नहीं होती। फिर बच्चों द्वारा स्व आकलन होता है, जबकि उसमें शिक्षकों द्वारा उस आकलन होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ बच्चा भी अपना इंटरेस्ट बताएगा, अपना गोल बताएगा कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो ये अंकन अगर है और इस पे हम बार बार बात करेंगे तो बच्चा भी प्रोत्साहित होकर कुछ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। आप पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर आप बताइएगा। संज्ञात्मक पक्ष को इसमें रखा गया है और इसमें संज्ञात्मक पक्ष को नहीं रखा गया। दक्षता आधारित आकलन इसमें होता है, जबकि इसमें विषयवार आकलन होता है। इसमें आत्मनिर्भरता का बोध है, इसमें आत्मनिर्भरता का बोध नहीं। इसके साथ अगर और कोई कुछ जोड़ना चाहता है तो जोड़ना चाह रहे थे। इसमें आत्मनिर्भरता का कहा जाएगा। ये जो आपने समग्र प्रगति पत्र में स्व आकलन मुद्दा लेकर शिक्षकों द्वारा, इसमें HPC में जो है हमारा ज्यादातर जोर शैक्षिक स्तर पे है, लेकिन 360 असेसमेंट में हम उसके बौद्धिक स्तर पे भी ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हम उसका सामाजिक गतिविधियों पर भी हम उसको बहुत ज्यादा मुखर बना रहे हैं, ताकि वो बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सके। फिर उसके बाद सांस्कृतिक गतिविधियां, वो समाज से भी एक जुड़ाव महसूस करे, विद्यालय के लिए, अपने लिए, शिक्षकों के लिए कुछ ऐसा करे जिसके कारण वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में उसकी सहायता करे। उसके बाद है विद्यालय गतिविधियां। विकास कैसे हो, क्या क्या करना हो, उसमें उन्होंने को जो है दिया है। पहला बिंदु है विद्यालय गतिविधि, दूसरा बिंदु है शैक्षिक बौद्धिक। आज बहुत ही फलदायी तरीके से उस कार्यक्रम का लगातार संचालन हो रहा है। इस समय मैम के द्वारा प्रगति पत्र में जो चीजें बच्चों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए चीजें वहां पर परिलक्षित हो रही है, उसी संदर्भ में हम लोग कोयल के ग्रुप के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इस पर्ची के माध्यम से, इस नाम से हम लोग संज्ञानित हो रहे हैं हमारे साथी दिनेश सर के द्वारा। और इसमें जो चीजें हमें दिखाई दी, इस थोड़े से अंतराल में जो समझ विकसित कर पाए हैं, बच्चों के जगह जगह पर जो प्रगति पत्र में अंकन होना है, और जब बच्चे उससे हमारे अवगत होंगे तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर यह भावना डेवलप होगी कि जिन चीजों की वो कमी के रूप में चीजें चिन्हित की जाएंगी, वह दोबारा उसे पूरा करने के लिए अगले चरण में प्रयास करेगा। जैसे 2 खंडों में जो हमारे आकलन की चीजें उसमें दर्शित हैं, सितंबर और फरवरी महीने में, वह कुछ चीजें उसमें कई चीजें प्रतीक के रूप में भी है, आंकड़ों के रूप में भी है। जैसे उपस्थिति के संदर्भ से देख रहे हैं कि अप्रैल से लेकर के जो लास्ट तक का मार्च तक में जो दिया गया है, उसमें अलग अलग कार्य दिवसों में
कैसे क्या है। अभिभावक जब उस चीज की प्रतिपुष्टि बच्चों को देंगे तो बच्चे भी उस चीज से प्रेरित होंगे कि बच्चे मतलब ये सोचेंगे कि हमारे पापा जी को इस चीज की जानकारी हो जाएगी समय समय पर, इसलिए हमें उसमें सुधार लाना है या उसको और भी आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ जो उसमें स्टार की चीजें दी गई है, उनके हॉबीज आदि को लेकर के, और लास्ट के समय में प्रगति पत्र में जो दिखाई दे रहा है जो उनकी उपलब्धियों को जुड़ा हुआ चीज है, तो उससे भी बच्चे बहुत ही आत्मनिर्भरता की तरफ उनके समग्र विकास की स्थितियां जो है डेवलप होंगी। क्योंकि समय बहुत थोड़े में हमें बात रखनी है, लेकिन जो हम लोगों ने एक समझ बनाई है जिसमें हमारी प्रतिभागी गण में दिनेश कुमार चौरसिया सर, राम रतन और कुमार सिंह और सतीश सर की थोड़े से समय के मिलन के बाद इस चीज की अद्भुत हम लोगों ने किया और उसकी प्रस्तुति की। मैं उनको हम लोग पूरी टीम प्रणाम करते हैं और आप सबके द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षणों से निश्चित रूप से आत्मसात करते हुए अपने अपने जनपद में इस चीज को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब होंगे, ऐसा हम लोग मनोकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और एक गिफ्ट और है मेरे पास, सर के लिए भी मैंने बैठे बच्चे बनाए। हाँ मैं देखा, तुमने रजिस्ट्रेशन में लिखा। लेट ना कर, चिंता ना और ये परफेक्शन में आया। सर जब आप ताज पहन रहे थे और गिफ्ट ले रहे थे तो कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतने डिस्ट्रिक्ट के बीच में मुझे ही ताज मिला। सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका? प्रतापगढ़। सर अमेठी, क्या दोनों नाइस